आके देखें यहाँ पे आके, वो कुछ कर सके हमारी हेल्प। यही नीचे से धुआं आया एकदम से गर्म जैसा। हमने नीचे उतरने की कोशिश की, हम नीचे उतर नहीं पाए। बड़ी मुश्किल से हम अपने आप को बचा के नीचे तक उतरे हुए हैं। नीचे फ्लोर से हमें मतलब करंट ने नीचे धकेला हुआ है। कटरा रेलवे मार्ग पर स्थित कोली शॉपिंग सेंटर के सेकंड फ्लोर में अचानक शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग जाती है और आग लगने के बाद का मंजर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर वो आग लगने के बाद यहाँ पर किस प्रकार दुकान जो है वो किस प्रकार यहाँ पर इसको नाबूद कर चुकी है। सारे यहाँ पर जो कपड़े थे वो जलकर राख हो चुके हैं और अब यहाँ पर जो जिन लड़कों ने सुबह दुकान खोली होगी, यहाँ पर पूजा की होगी और ग्राहकों के साथ यहाँ पर डील करने के लिए यहाँ पर बैठे होंगे, उनको शायद ये नहीं पता था कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट के कारण यहाँ पर आग लगनी है। और इस प्रकार का जितना भी इनका सामान था जो किसी ग्राहक के पास जाना था वो कोयलों के रूप में और राख के रूप में यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये समेटने लायक भी नहीं है। शीशे यहाँ पर टूटे हुए हैं दुकान में और ये सारे के सारे अब यहाँ पर सफाई करने के लिए लगे हुए हैं। बताते चले कि इस दुकान के ऊपर भी एक ब्यूटी पार्लर है, उसकी भी जो दशा है वो ठीक नहीं है। वो भी आग की लपटों में जलकर उसका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। टोटली हम आपको बताते चलें कि लाखों रुपए की जो संपत्ति थी वो इस शॉर्ट सर्किट के कारण जो आग लगी है उसकी भेंट चढ़ गई है। गनीमत ये रही कि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, यहाँ पर किसी की भी जान का नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ जो है वो यहाँ पर सामान जो है वो जलकर राख हो। जिस टाइम पे यहाँ पर कोली शॉपिंग सेंटर में जब यहाँ पर आगजनी की जब घटना हुई तो ये जो ब्यूटी पार्लर के जो ओनर्स हैं यहाँ पर ये लड़की यहाँ पर मौजूद हैं और जो ओनर हैं वो भी यहाँ पर जुगल जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये सभी तब यहाँ पर मौजूद थे। इनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार उस टाइम पे क्या हुआ था जब ये आगजनी की घटना सेकंड फ्लोर पे हुई और ये टॉप फ्लोर पे इनका ब्यूटी पार्लर जो इस्टेब्लिश इन्होंने किया हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ब्यूटी पार्लर का भी नुकसान जो है वो बहुत यहाँ पर हो चुका है। हालांकि जो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण जो सेंटर वाला जो इसका फ्लोर था उसमें आग लगी और उसमें हीटअप होने के कारण उसमें जो जैसे ही आग लगी तो कुछ शीशे पटकने की आवाज आई। और ये लड़कियां जो ब्यूटी पार्लर में यहाँ पर काम करती हैं इनसे हम बात करेंगे। ये तब यहीं पर मौजूद थी, क्या घटना हुई उस टाइम पे पूरा बताइए। सर मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं ब्यूटिशियन सैलून की एम्प्लॉय हूँ, यहाँ पे जॉब करती हूँ। तो हम अपने फ्लोर पे बैठे हुए काम कर रहे थे तो अचानक से एक शीशा पटकने की आवाज़ आई। तो तब तक हमें पता नहीं चला था कि आग लगी हुई है। मुझे लगा शायद ऊपर फ्लोर पे हमने शीशे की वैसे ही रखे हुए हैं, वो गिरा होगा मे बी कोई। तो जब मैंने इसको थोड़ा मतलब जो मेरे साथ थी एक और मैंने इसको बोला जाके नीचे देख, ऊपर देख, शायद कोई आग लगी है, शायद कुछ शीशा टूटा या कुछ वैसा हुआ है। तो कहती चिन्नू वैसा कुछ भी नहीं है। अचानक से नीचे से धुआं आया एकदम से गर्म जैसा। हमने नीचे उतरने की कोशिश की, हम नीचे उतर नहीं पाए। बड़ी मुश्किल से हम अपने आप को बचा के नीचे तक उतरे हुए हैं। नीचे फ्लोर से हमें मतलब करंट ने नीचे धकेला हुआ है और हमें नहीं पता कि हम नीचे कैसे। अच्छा, करंट हो गए थे उस टाइम पे? हाँ जी बिल्कुल। हमारे वाले फ्लोर पे करंट नहीं थी, नीचे जहाँ से आग लगी थी वहीं पे करंट का मतलब एहसास हुआ कि वहीं से हमें करंट ने नीचे धकेला हुआ है। हम दोनों वहाँ से बड़ी मुश्किल से घिरे हुए हैं जी। तो बस यही मतलब इतना ही हमें तब जब हमें पता चला तब तो ये जो आपके हाथों की कंडीशन है ये काले हुए हैं जो ये मतलब आग को बुझाने के चक्कर में नहीं, जब हम नीचे उतर रहे थे ना मे भी शायद तब कहीं हमारे हाथ लग गए हो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वो चीज धमाका हो चुका था तो शायद उसकी वजह से ये तब हमारे हाथ काले हो चुके होंगे जी। तो यहाँ के जो ओनर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कितना नुकसान हुआ आपके पार्लर का यहाँ पे? नुकसान तो बहुत हो चुका है, सारा कुछ जल चुका है। मेकअप का सामान जो अंदर था जी, सारा कुछ रिटेल वगैरह सारा जल चुका है। चेयर वगैरह जी, जो ऊपर का सारा कुछ जी, इंटीरियर वगैरह सारा जल चुका है, सारा टोटल। तो आप उस टाइम पे यहीं पे मौजूद थे जब आग लगी? मैं घर पे थी, इन्होंने बुलाया कि आग लगी। मैं कहा छोटा मोटा कुछ हुआ होगा। अच्छा। पर यहाँ पर जब आके देखा तो सारा जल गया था। तो ये जो इस्टेब्लिश किया था पार्लर आपने, ये कितनी देर पहले किया था और कोई लोन वोन भी होगा इस पे? वैसे तो मैंने 4 साल से चला रही हूँ। मैंने लोन भी लिया था JNK बैंक से मैंने। अच्छा। हाँ 10 लाख मैंने लोन भी लिया था तो वो अभी लिए हुआ मेरे को साल ही हो रहा है। आपके ये पार्लर का आपके आइडिया से कितना नुकसान हुआ होगा आपका? सर ऐसा है, हमने अभी 1 साल भी नहीं हुआ है कि हमने खादी वालों को लोन लिया था यहाँ पे, ठीक है। 12-13 लाख का लोन लिया था जो मतलब कि अभी साल भी नहीं हुआ है। सारा कुछ नया बनाया था, चेयर से लेके सब कुछ, इंटीरियर सब जल के राख हो गया है। तो हमें प्रशासन से यही है कि अगर वो खुद आके देखें यहाँ पे आके, वो कुछ कर सके हमारी हेल्प, यही। आप ये देख सकते हैं कि जो ओनर हैं इस ब्यूटी पार्लर से, उनसे बात तक नहीं यहाँ पर हो रही है। इमोशनल यहाँ पर वो हुए हैं।
लोन लेके इन्होंने 10-12 लाख रुपया लोन लेके ये इतनी अच्छी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कटरा में एक तैयार की थी, ब्यूटी पार्लर इन्होंने यहाँ पर तैयार किया था। और आज एक शॉर्ट सर्किट की वजह से इनका जो ये एक खूबसूरत जो ब्यूटी पार्लर था वो आज आग की लपटों में आज उसकी भेंट चढ़ गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो है आग के कारण यहाँ पर ये दृश्य आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी इन्होंने एस्टेब्लिश किया था वो सारा का सारा आग की भेंट यहाँ पर चढ़ा हुआ है। तो लिहाजा ये प्रशासन से भी गुहार लगा रहे हैं कि थोड़ी सी अगर कोई मदद इनकी हो सकती हो, इन्होंने क्योंकि लोन पे इन्होंने ये सब कुछ किया था, यहाँ पर मेहनत कर रहे थे, लोन पर सब कुछ इन्होंने लिया था। और अगर प्रशासन इनकी कोई मदद कर सकता है तो वो कृपया करें।